क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है सुमेर भाई केटी लग गई या फिर बैकलॉग लग गई, इसको क्लियर कैसे करूँ। बहुत डर लग रहा है कि भाई कैसे होगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, सही किसी ईयर गैप तो नहीं लग जाएगा। बहुत सारे बच्चों की डर है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये प्रॉपर रोड में बताने वाला हूँ कि अगर आपको केटी बैकलॉग एटी जो भी इसको बोलते हैं, अगर वो लग गई है, एक आध सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो इंजीनियरिंग में, तो उसको पास कैसे करना है। इतना क्लियर है। ज़्यादा करके फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये केटी लगती है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों को केटी है, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो टेंशन मत लो, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके पास कंप्लीट रोड मैप होगा। आपको पता होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट को किस तरह से पास करना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। मैं ऐसे ही सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ इंजीनियरिंग के पास करने के लिए, प्लेसमेंट के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए। तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया यार, सबसे पहले समझते हैं कि ये कीटी क्या होती है, बैकलॉग क्या होता है, एटी केटी क्या होती है। समझो आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, आपको 5 सब्जेक्ट थे, आपने 5 सब्जेक्ट का सेमेस्टर एग्जाम्स दिया और इसमें से एक आध सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। तो जो सब्जेक्ट में फेल हुए, पहले अपने को क्या होता था, 10वीं 12वीं में किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो अपने को पूरा सारे सब्जेक्ट वापस देने पड़ते थे। पर इंजीनियरिंग ऐसे काम नहीं करती। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट में आप पर्टिकुलरली फेल हुए हो, तो अगले सेमेस्टर वो सब्जेक्ट को आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट को वापस पेपर देना है। इसको कीटी कहते हैं, जिसको कहते हैं कीप टर्म। कुछ लोग इसको एटी केटी भी कहते हैं, जिसको कहते हैं अलाउड टू कीप टर्म। कुछ लोग इसको बैकलॉग भी कहते हैं। तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि कीटी होती क्या है। हाँ भाई, इसी के साथ बच्चों को डर है कि सुमेर भाई क्या मैं एक आध सब्जेक्ट में फेल हुआ तो मुझे साल का गैप लग जाएगा क्या। तो ऐसा नहीं होता। साल का गैप कब लगता है, एक छोटा सा कंडीशन है। समझो फॉर एग्जांपल सेम 1 में 5 सब्जेक्ट थे, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट में केटी लग गई। सेम 2 में भी आप सेम 1 के सब्जेक्ट भी नहीं निकाल पाए, सेम 2 में भी आपको 4-5 सब्जेक्ट में केटी लग गई। तो ओवरऑल आपके 10 सब्जेक्ट थे और 10 सब्जेक्ट में से अगर आपको 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में केटी लग जाती है तो आपको 1 साल का ड्रॉप लग जाता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 केटी से ज़्यादा अलाउड नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी बोलते हैं कितने भी केटी लगो आगे बढ़ो। पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कंडीशन होती है कि इतने से ज़्यादा लगा तो ड्रॉप लगता है। एक और कंडीशन होती है ईयर गैप की, कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में केटी है तो अब वो केटी थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल एक आध केटी है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आ गए और सेकंड ईयर में भी पास नहीं कर पाए फर्स्ट ईयर की केटी और थर्ड ईयर में जाने वाले हो, तो फर्स्ट ईयर का नहीं क्लियर हुआ ना, तो वो एक आध सब्जेक्ट की वजह से भी ड्रॉप लगता है। इतना क्लियर हो गया कि ड्रॉप कब लगता है, ईयर गैप कब लगता है। क्या केटी फ़र्क पड़ता है इसका, केटी लगने से प्लेसमेंट में? अगर एक आध केटी है और उसके बाद आपने अपना पॉइंटर मेंटेन कर लिया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एज़ कम्पेयर टू ऑल क्लियर अपने को प्लेसमेंट में थोड़ा कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। पर अगर आपके पास स्किल्स है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आपके पास बहुत सारी केटी है और ईयर गैप लग गया है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपके CGPA लो है तो प्लेसमेंट में फ़र्क पड़ता है। प्लेसमेंट में बैठने का उतना मौका नहीं मिलता एज़ कम्पेयर टू ऑल क्लियर। ये सारे डाउट क्लियर हो गए। अब सवाल आता है कि केटी क्लियर कैसे करते हैं, तो चलो मैं वो बताता हूँ। तो भैया समझो, देवीदास करके एक बंदा है। देवीदास को सेमेस्टर 1 में 3 सब्जेक्ट में केटी लग गई। कितने सब्जेक्ट में केटी लग गई? 3 सब्जेक्ट। कौन से हैं वो? BEE, मैथ्स 1 और फिजिक्स 1। क्लियर है। अब उसका सेम 2 चल रहा है। सेम 2 में उसको ये सब्जेक्ट है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो अब उसको कितने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है? टोटल 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। ये कंडीशन समझ गया। अब जब देवीदास को केटी लगती है, सबसे पहले तो वो डर जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और वो क्या करता है, सेम 2 पे तो ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ सेम 1 के सब्जेक्ट पे पढ़ने लग जाता है और इस पर सेम 2 में भी उसको केटी लग जाती है। तो ये सबसे पहली तो गलती नहीं करनी है। सेम 2 का आपका एक फ्लो चल रहा है पढ़ने का, आप समझ रहे हो, उसको नहीं बिगाड़ना है। और अगर आप सेम 2 में अभी से नहीं पढ़ रहे हो तो अभी से उनको भी पढ़ना शुरू करो। आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में। सब चीज़ें मजाक में नहीं होती। इंजीनियरिंग मजाक नहीं लेती भाई, वो हार्ट लगा देती है। इतना क्लियर है। तो फिर सेम 1 की तैयारी अलग से कैसे करें, मुझे मेरी केटी कैसे क्लियर करनी है वो बताता हूँ। लेकिन सेम 2 के फ्लो को मत बिगाड़ो और नहीं पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ना शुरू कर दो। मेजर हैक जो होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को क्लियर करने का, चाहे केटी है या नॉर्मल सब्जेक्ट है, वो क्या पैटर्न होती है मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न बहुत सिंपल है। कोई भी आपने एक सब्जेक्ट उठाया, चाहे वो थियोरी है या फिर मैथमेटिकल है, पर मोस्टली एक पैटर्न रिपीट होती है। वो इंसान क्या करते हैं, आप उन सब्जेक्ट का पिछले 3 साल के पेपर्स को एनालिसिस करते हो। 3 साल मतलब 6 पेपर होंगे अपने को, क्योंकि हर सेमेस्टर एक पेपर होता है। तो आप 6 पेपर को एनालिसिस करते हो ना, तो आप देखते हो कि कुछ 25 से 30 क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। आप समझ रहे हो कि यार यही 30 क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। अगर मैथमेटिकल है, जैसे BEE है, तो BEE में अपने को नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं। सेम एग्जैक्ट सम नहीं आएगा तो उसके टाइप के सम आएंगे। पर आप पता चलोगे कि यार पूरा सिलेबस तो 100 है, उसमें से 40% ही बार बार पूछा जा रहा है, बाकी 60% नहीं पूछ रहे। तो ये तो अपने को लॉजिक लग जाता है कि हाँ। उसके बाद आप क्या करते हो, 25 से 30 क्वेश्चन को मॉडल वाइज अरेंज कर लेते हो। तो हर मॉडल से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। आप समझ रहे हो। अब उनको आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, वहाँ से पढ़ लेते हो। कुछ लोग ChatGPT में ढूंढते हैं उनको,
थियरी सब्जेक्ट है, चैट जीपीटी को अगर आप बोलोगे एक्सप्लेन मी दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से बता देते हैं, क्लियर है। पर ये फंडा मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काम में नहीं आने वाला है, और ये कर रहे हो तो सबसे पहले केटी लगेगी। क्यों सुमेर भाई? क्योंकि आपका सिलेबस ही चेंज हो गया। तो जब सिलेबस चेंज हो जाता है तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो वाइवा देने जाता है, वाइवा 20 नंबर के बाद अपने को पता है कि यार पहले वाले को ये पूछा था, दूसरे वाले को ये पूछा था, 20 बच्चों का डेटा है अपने पास। पर समझो पहला रोल नंबर जब जाता है तो उसको नहीं पता था क्या पूछते। तो वैसे जब आपका सिलेबस चेंज हो जाता है तो आप रोल नंबर 1 के हिसाब से हो, आपको नहीं पता कि क्या पूछ सकते, क्योंकि सिलेबस बदल गया है, पैटर्न्स है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन पे बच्चों की ज़्यादा वाट लगती है, इसलिए सेम 1 में ज़्यादा बच्चों को खींची थी, और सेम 2 में भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो ये क्यों आपके लिए काम नहीं करेगा। पर सुमेर भाई इंपॉर्टेंस तो चाहिए, पूरा पढ़ने जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस कैसे निकालना है, क्योंकि देखो एक सेकंड को इंपॉर्टेंट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है कि हर सब्जेक्ट में ना कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर वो कोर कॉन्सेप्ट निकाल दो ना तो बिना सर पैर का सब्जेक्ट होगा वो। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो वो कोर कॉन्सेप्ट ही ऐसी चीज़ है जो पेपर में पूछी जाती है, तो वो कहाँ से पता करें वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपके लिए ये फंडा क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है मैं वो बता देता हूँ। बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं तो ये आप आराम से फॉलो कर सकते हो और आराम से केटी क्लियर कर सकते हो। ओके, तो सवाल आता है कि चलो देवीदास केटी क्लियर करेगा तो करेगा कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, सेम 2 को आपका जो फ्लो चल रहा है उसको बिगाड़ना नहीं है, उसको चलते जाना है। इसके एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपको सेम 2 में भी डर लग रहा है तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का बंडल पैक है जिसमें हमने प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, इंपॉर्टेंस हम वहाँ पे दे देते हैं, उसके सोल्यूशन देते हैं। एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप सेम 2 का अपना प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बातें को एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन में बच्चा पुश मिल जाएगा। क्लियर? सेम 1 की पढ़ाई कैसे करनी है, सेम 2 तो चल रहा है, केटी की कैसे कैसे। तो यार सेम 1 में ऐसा हुआ होगा ना कि तूने पूरा कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होगा, तुझे कुछ तो आता रहेगा कि हाँ यार एक आध 2 मॉड्यूल आते हैं, तो पहले उनको रिवाइज कर, व्हाट यू नो। क्लियर है? खुद की उसके नोट्स बना दे। तो अभी जब 6 में से तेरे 2-2 मॉड्यूल तो हो गए ना, बच्चे 4-4 मॉड्यूल। ओके, फिर तुझे जो कलेक्ट करना है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमेर भाई अब तुमने बोला सिलेबस बदल गया, इंपॉर्टेंस कहाँ से मिलेंगे। मैंने अकॉर्डिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट हाउ टू पास डाले थे हमारे LMT इंजीनियरिंग के चैनल पे, लास्ट मोमेंट ट्यूशन इंजीनियरिंग चैनल पे, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। आप समझ रहे हो? तो अभी अपने को क्या करना है, उन इंपॉर्टेंस को लेना है और साथ में जो लेटेस्ट पेपर आया है उनको भी कवर कर लेना है। अगर आप उतना भी कर लोगे तो आप सेम 1 के सब्जेक्ट को अच्छे से पास कर सकते हो। कुछ गलतियाँ इसमें भी बच्चे करते हुए मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि क्या मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से लोग पास नहीं हो पा रहे, पर वो इंपॉर्टेंस आपके लिए बस है, उतना कर लो और लेटेस्ट जो पेपर आया है उसको कर लोगे तो आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे मॉड्यूल वाइज, वो 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। एक जुगाड़ हो गया इंपॉर्टेंस का। अब अपन क्या कर सकते हैं कि अब इसी के रिगार्डिंग रिसोर्सेज ढूंढनी है। रिसोर्सेज क्या हो सकती है, आप उन इंपॉर्टेंस को यूट्यूब चैनल पे डालो, एक एक कॉन्सेप्ट को, अगर कहीं मैथमेटिकल है तो उनको यूट्यूब पे डाल के वो पढ़ लो, या फिर आप काम कर सकते हो कोई कोर्स ले सकते हो, जैसे LMT का कोर्स है, या फिर आप कोई क्लास लगा सकते हो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, सेकेंड ये पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, बिफोर यू स्टार्ट ऑल्सो। तो कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंस मिल गया, कहाँ से पढ़ना है, कोई अच्छे यूट्यूब चैनल ढूंढ लो, कोई कोर्स ले लो, या फिर कहीं क्लास लगा लो। ये 3 चीज़ें की तो चलो अभी आप रेडी हो। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को खुद के नोट्स बनाने जब आप पढ़ रहे हो। आप बोलोगे खुद के नोट्स क्यों बनाने, इतने अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं। पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सुमेर भाई मैं पढ़ के भूल जाता हूँ। इसलिए भूलते हो क्योंकि आप अपनी भाषा में चीज़ों को नहीं लिखते। देख यार फॉर एग्जाम्पल ना मैं हिंदी में लिख देता था कि इसका मतलब ये, कभी कभी अगर आपको नहीं समझ रहा, नोट्स नहीं लिखना आता, तो ये ऑडियो नोट ले लो कि ये कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये होता है फिजिक्स में, नैनो टेक्नोलॉजी बोलो तो फला। कि जब एग्जाम में आप खुद की ऑडियो नोट सुनोगे ना और फिर नोट्स देखोगे ना, फटाक से अपनी याद हो जाती है। अपने को अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे एक तो खुद के नोट्स बनाओ, दूसरे मैथमेटिकल चीज़ है तो उसको प्रैक्टिस करो। आप सोच रहे हो मैं मैथमेटिकल चीज़ है तो देख के वीडियो देख के समझ जाएगा या फिर मैं बुक से पढ़ लूँगा। भाई अगर तू जब तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना, तेरा नहीं निकल रहा है सब्जेक्ट। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस वाली होती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो अभी तेरे को सेम 2 में सब्जेक्ट है, क्या तो उसको रट्टा मार के जाएगा? जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, ड्राइंग नहीं करेगा, कैसे आएगा? तो ये एक फंडा है कि नोट्स खुद के बना और उसी के साथ साथ अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है प्रैक्टिस कर। दूसरी एक और चीज़ है कि तेरे को रोज़ का 1 घंटा अभी देना पड़ेगा। क्लियर है? और ये सेम 2 की पढ़ाई के लिए नहीं दे रहा है, तू अलग से सेम 1 की पढ़ाई के लिए दे रहा है। तो समझा? 2 चीज़ें कर सकता है, अगर तेरे घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, कॉलेज में 1 घंटा रुक जा, लाइब्रेरी में बैठ जा, तो समझ रहा है? या फिर 1 घंटा पहले चले जा, लाइब्रेरी में बैठ जा। तेरे को निकालना पड़ेगा। तेरे 10 बहाने, मेरे को कॉलेज का टाइम नहीं मिल रहा, असाइनमेंट इतने लगी है, केटी क्लियर करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, क्या लोड ले रहा है? पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। थोड़ा वेब सीरीज़ कम देख, थोड़ा सोशल मीडिया कम यूज़ कर। मैं तेरे पे कोई हार्श नहीं हो रहा, बट रियलिटी है ना भाई, निकालना पड़ेगा सब्जेक्ट। और उसके बाद जो भी तूने पढ़ा है, देख 25 से 30 क्वेश्चन ही तेरे को निकालने हैं, उनको तू वीकली रिवाइज कर देगा ना, तेरा हो जाएगा।
दिक्कत क्या है पता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये आप कहाँ अटकोगे। ये रोड में आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अटकोगे कहाँ, चलो मैं बताता हूँ। अटकोगे सबसे पहली जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, आपके दिमाग में ना एक मिथ बैठ गया है कि कोई भी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एक रात पहले निकल जाता है। नहीं निकलता। दो टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे इंसान होते हैं जिनकी 11वीं 12वीं में उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, वो सब्जेक्ट को देखते फटाक से हो जाता है। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो बहुत स्लो है, अपने को सब्जेक्ट को पढ़ने को टाइम लगता है। और कुछ सब्जेक्ट है जो अपना टाइम मांगते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स 2 हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक हो गया, BW हो गया, कोर सब्जेक्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया, उसी के साथ साथ मैकेनिक्स हो गए, मैथ्स 1 हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आप सोच रहे हो मैं एक रात में कर लूँगा, तो नहीं होगा भाई। तो उसको अपना टाइम देना पड़ेगा। अभी से पढ़ेगा तो तू हो जाएगा, पर तू सोचा मैं तब करूँगा, तो ये गलती लोग करते हैं। देख फिजिक्स केमिस्ट्री तो एक आध रात में निकाल लेगा, पर ये सब्जेक्ट नहीं निकाल पाता। और ये दिमाग में मत रख के मैं तब पढ़ लूँगा, अभी से पढ़ेगा तभी होगा। कोर सब्जेक्ट टाइम लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी लेते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो रिसोर्सेज पे जो गलतियाँ करते हैं ना लोग, बुक्स से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं। यार बुक्स नोट से पढ़ने का टाइम ना 6 महीने पहले था, जब तो शुरुआत से पढ़ रहा था। अब यार अपन उतने स्मार्ट नहीं है कि देख के फटाफट, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यूट्यूब पे बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लोगों ने क्लास ली है, वो अच्छे से कोर्स बनाए हैं। बेस्ट रिसोर्सेज से पढ़ना भाई। तो मेरी बात समझा, तो वीडियोज़ से पढ़। ऑलवेज वीडियोज़ इज़ ग्रेटर देन बुक्स एंड नोट्स, जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पास करने की बात है। आप समझ रहे हो। कुछ लोग हैं जिनके साथ डिसिप्लिन ही नहीं होता, क्योंकि तू जब वीडियो से पढ़ेगा या फिर खुद से पढ़ेगा, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसमें डिसिप्लिन लगता है, तेरे को खुद बैठना पड़ेगा। कुछ लोग यार मेरे से पढ़ाई नहीं जाता, तेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, तो सिंपल सा क्लास लगा ले भाई। देख तू 10वीं 12वीं में क्लास लगाता था ना, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। ये इंजीनियरिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि अरे क्लास लगा रहा है, खी वीक है बच्चा। कोई वीक नहीं है भाई। अगर तेरी एक प्रॉब्लम है, समझ तूने 1,00,000-1,50,000 फीस भरी है, तेरा पैसे डाले हुए हैं, तो तू 1,00,000-1,50,000 इंजीनियरिंग में दे सकता है, जहाँ पे ठीक ठाक ही इंजीनियरिंग के प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, और कोई टीचर है जो 5,000 रुपये ले रहा है और तेरा सब्जेक्ट क्लियर करवा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है। पैसे दे, पढ़ाई कर, प्रॉब्लम सॉल्व कर, आगे बढ़। 100 बात की एक बात, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो अगर तेरे को रिव्यू कर ले अच्छे एरिया में कौन सी क्लासेस है, उसको जा पढ़, निपटा दे पेपर। ये समझा। तीसरी जो चीज़ है जो तुम आगे जाके बहुत बड़ी गलती करने वाला हो, मैं आपको वो बता देता हूँ, वो है कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल आपको केटी लगी, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे होंगे जो स्किल्स पे काम कर रहे हैं, और आपको लोग यार मैं पीछे रह जाऊँगा क्या, मैं तो केटी की पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर भी देखो, तो तेरे पहले सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे भाई, बाद में स्किल्स पे काम करवा। ना घर का रहेगा ना घाट का, वो वाली सीन है। ना स्किल्स हो जाएगी ना केटी क्लियर होगी, दोनों में रह जाएगा। फिलहाल अपनी प्लेट पे क्या है, केटी, तो पहले उसको क्लियर करना है। दूसरे कुछ और बच्चे होंगे जिनको केटी लगी हुई है, फिर भी वो मज़े कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मैं क्यों पढ़ाई करूँ, ये तो इसको तो 4 केटी है, मेरे को तो सिर्फ 3 है, फिर भी ये मज़ा कर रहा है। भाई नहीं, अपने को पढ़ना है, अपने को लाइफ में कुछ करना है ना, कि यही लोड लेता है, निकल जाएंगे 4 साल, वही हो जाएगा कि CGPA इतने लो है कि प्लेसमेंट में कोई बिठा ही नहीं रहा। तो समझा मेरी बात। एंड जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है कंप्लेन करते हैं, मेरी कॉलेज बेकार है, मेरे कॉलेज में टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, मैंने पेपर में लिखा था लेकिन मेरे को अच्छे से मार्क्स नहीं दिए गए हैं, मेरे को इतना असाइनमेंट देते हैं। भाई सारी चीज़ें सही है, मैं तेरी सब बात मानता हूँ, लेकिन क्या करेगा फिर उसका। हाँ तो फिर रोते रहेगा क्या, कुछ नहीं होने वाला उससे। इंजीनियरिंग है भाई, कोई नहीं पूछेगा अपने को, निकल जाएंगे लोग आगे। तो बोल ठीक है, हो गया, कंधा साफ कर, आगे बढ़, बोल निकाल लूँगा मैं सब। तो दोस्त अगर मैं सारी चीज़ों को समअप करूँ तो बेसिकली तुझे पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसे जड़ी बूटी नहीं है कि ले भैया हो जाए, मेहनत करनी पड़ेगी, पर मुझे विश्वास है कि तू कर लेगा। इतना क्लियर है। सॉरी थोड़ा हार्श होने के लिए, लेकिन अगर कोई तेरे साथ फर्स्ट ईयर में कोई तेरे साथ हार्श नहीं होगा ना, तो फाइनल ईयर में ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जहाँ पे पॉइंटर इतने लो है कि प्लेसमेंट में बैठने नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ कि अभी से मेहनत कर, अभी भी टाइम है, तो आराम से अपनी तैयारी करेगा, आराम से पास हो जाएगा भाई। अब बिलीव ही नहीं हो, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो खुद पे बिलीव कर और थोड़ी मेहनत कर ले। इतना क्लियर है। फिर चाहे तू यूट्यूब से पढ़, चाहे क्लास लगा, चाहे कोई कोर्स खरीद, क्लियर है, पर खुद से अभी से मेहनत करना शुरू कर दे। ओके, ख्याल रख। हैव अ नाइस डे। नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप और भी कोई इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अपना उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उस पर वीडियो बनाएंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आप टॉपिक डाल दो कि यार इस पर वीडियो बनाओ, तो हम उस पर काम करेंगे। साथ में LMT के फर्स्ट ईयर के कोर्सेज है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट पास करना चाहते हो, प्रॉपर इंपॉर्टेंस चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, तो एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ख्याल रखो एंड हैव अ नाइस डे।